प्यारे बच्चों, मैंने रूट 2 का बेस अभी आपको बताया था। उसके रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से हम स्किप नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने एग्जाम में किया है उनकी संख्या सिर्फ 50% है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको इसको हल किस तरह से करना है, इसमें बिल्कुल यही सेट पैटर्न रहेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। आपने कोशिश करें चेंजिंग ना करें। थोड़ी बहुत चेंजिंग कर भी देंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना बनी रहेगी। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। पहली लाइन यही रहेगी, 5 होगा तो रूट 5 लिख देंगे, 3 होगा तो रूट 3 लिख देंगे। हम रूट 2 को स्टैंडर्ड मान के इसी के आधार पर चल कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि P/Q बराबर है रूट 2। P/Q को हम परिमेय संख्या का एक स्टैंडर्ड मापक मानते हैं, तो हमने P/Q लिखा रूट 2 के बराबर, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक है। उसके बाद हमने माना A/B बराबर है रूट 2, जहां A और B सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था। सहअभाज्य पूर्णांक का तात्पर्य है वो वे संख्याएं जो दोनों एक पहाड़े में नहीं आते हो। तो मतलब ये हुआ कि A और B, P और Q में कुछ कॉमन भी था, वो हमने निकाल दिया। अब A और B हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद उसका सेट पैटर्न मैंने बताया, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास A वर्ग बटे B वर्ग बराबर है वर्गमूल 2 का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमारे पास बचेगा A वर्ग और B वर्ग उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 2B वर्ग। A स्क्वायर बराबर है 2B स्क्वायर। अब A स्क्वायर 2 इधर आके डिवाइड होगा तो A स्क्वायर भाग 2 बराबर है B स्क्वायर के। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2A स्क्वायर को पूरा पूरा भाग देता है। 2A स्क्वायर को पूरा पूरा भाग क्यों दे रहा है? क्योंकि A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर लिखा है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है। 2 इसका एक फैक्टर है, तो 2 इसको पूरा पूरा भाग देगा। अब आधारभूत अंकगणित प्रमेय ये कहती है कि जब 2A स्क्वायर को भाग दे रहा है तो 2A को भी पूरा पूरा भाग देगा। जब 2A को पूरा पूरा भाग दे रहा है तो हम A को हम 2 बराबर है 2R लिख सकते हैं। A को हम बराबर है 2R लिख सकते हैं। A बराबर है 2R और R भी कोई एक पूर्णांक है। अब A बराबर है 2R को 2 में रखा, 2 ये वाले इक्वेशन है, इसमें 2 में रखा जब A बराबर है 2R को, तो हमारे पास 2R का वर्ग बराबर है 2B का वर्ग बन गया। और यहाँ से हमारे पास बना R वर्ग बराबर है B वर्ग बटे 2। R स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर बटे 2। यह यहाँ से निकल के आता है कि 2B स्क्वायर को पूरा पूरा भाग देगा, अतः 2B को भी पूरा पूरा भाग देगा। ये आधारभूत अंकगणित प्रमेय के आधार पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। B बराबर है 2S। जब B 2 को पूरा पूरा भाग देगा तो B बराबर 2S लिख सकते हैं। हमने 3 नंबर में लिखा था कि A को हम 2R लिख सकते हैं। 4 नंबर में लिख रहे हैं B को 2S लिख सकते हैं। यानी कि A और B में एक कॉमन गुणनखंड 2 आ गया, जो 2A और B का एक गुणनखंड है, जो कि 1 में माने गए परिणाम का विरोधाभास है। 1 में क्या परिणाम माना गया था कि A और B सहअभाज्य पूर्णांक है, जो हमने यहाँ पर लिखे थे, जबकि ये तो इसका विरोधाभास आ गया। अतः वर्गमूल 2 एक जो है अपरिमेय संख्या हो गई। तो वर्गमूल 2 हमारी जो हमने मानी थी परिमेय संख्या, वो नहीं हो सकती। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ही हो सकती है। संख्याएं केवल 2 ही तरह की संख्याएं मानी गई हैं। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये एक सेट पैटर्न है बेटा। 3 नंबर का सवाल है, पेपर में आना ही आना है। अब किसी भी परिस्थिति में इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपने इसको करना ही करना है। मैं इसका स्नैप खींच के आपके पास भेज रहा हूँ। इसको अच्छे से फिर से रिवाइज करें, और जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, प्रत्येक बच्चे ने जिसने गलत किया उसको पता है, प्रत्येक बच्चे ने इसको 5-5 बार करके लाना है। थैंक यू।